एक्सरसाइज 3A, ठीक है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 8। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ग्राफ के लिए टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टेबल फॉर इक्वेशन, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज इक्वेशन 2। तो टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ओके। x and y, what is equation first? 2x plus 3y इक्वल टू 2। ओके, तो अब क्या करते हैं ना कि हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं 2x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। देन क्या हो जाएगा? 3y इक्वल टू 2 माइनस 2x। ओके, देन y इक्वल टू क्या बच जाएगा? 2 माइनस 2x बाई 3। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा। अब क्या करेंगे? पुट करेंगे वैल्यू, एक एक करके हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को। क्या? तो सबसे पहले पुट करते हैं x का वैल्यू। तो x का कितना वैल्यू पुट करें कि अगर हम इसको डिवाइड भी कर दें ना तो हम लोगों को क्या मिले? इसका पुटिंग x इक्वल टू 4 है ना, x को हम लोग 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 4 बाय 3 इक्वल टू 2 माइनस 4 टू जा 8 बाय 3 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 6 बाय 3, 3 टू जा 6 इक्वल टू माइनस 2। मीन्स हम लोगों को क्या वैल्यू मिला? हम लोगों को मिला x, अगर जब हम लोग x का वैल्यू 4 पुट किए तो हम लोगों को क्या मिला? माइनस 2। अब उसी तरह से अगेन हम लोग क्या करते हैं, फिर अगला पुट करेंगे तो x का वैल्यू फिर से हम लोग पुट करते हैं। x इक्वल टू पुटिंग करते हैं x का वैल्यू, अगर हम लोग 7 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगा? 2 माइनस 2 इंटू 7 बाय 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 7 टू जा 14 बाय 3 इक्वल टू क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 12 बाय 3। इट इज क्लियर है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 3 4 जा ना, 3 4 जा 12। तो कितना हम लोगों को मिल रहा है? हम जब इसमें x का वैल्यू 7 पुट किए तो y का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला? माइनस 4। इट इज क्लियर 2। ओके, तो क्या होगा? इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि x इक्वल टू, पहले टेबल ड्रॉ करो, x एंड y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। इसको ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड तो क्या हो गया? प्लस 2y। अब ना क्या करते हैं? पुट करेंगे हम लोग, पुटिंग y इक्वल टू माइनस 2, y का वैल्यू और पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो जब हम लोग y का वैल्यू माइनस 2 पुट किए हैं तो हम लोगों को क्या मिला? x का वैल्यू 4 मिला। अगेन हम लोग क्या करेंगे? पुटिंग y इक्वल टू, अब हम लोग क्या करते हैं? y का वैल्यू 1 रखते हैं ना। y अगर देखो इसमें आपको ना, इसमें ये आपको माइंड में रखना है कि ज़्यादा बड़ा वैल्यू रखने से आपको ग्राफ बहुत बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पर आपको ना, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर इसका ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा कि ग्राफ बहुत बड़ा बड़ा, मतलब कि अगर वैल्यू आप 15 16 या 20 एबव रखते हो तो क्या हो जाएगा कि बहुत बड़ा ग्राफ पेपर यूज करना पड़ेगा। देन इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज मीन्स इसमें आपको ज़्यादा पेपर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। तो इसमें ख्याल रखना है आपको कि हम कम से कम स्मॉल वैल्यू रखें, ठीक है। अगर लार्ज वैल्यू भी रखोगे तो भी क्या होगा? ये ड्रॉ किया जाएगा, और स्मॉल वैल्यू भी रखोगे तो भी वो ड्रॉ किया जाएगा। और जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा दोनों लाइन का जो भी होगा, यूनिक होगा या इन्फिनिटी में सोल्यूशन होगा, तो एक ही होगा, अगर स्मॉल रहे तो भी और ग्रेटर रहे तो भी। तो इसके लिए अब क्या करते हैं? y इक्वल टू -3 रखते हैं ना, -3। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को? x इक्वल टू मीन्स दिस वन है ना। तो 8 प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। जब हम लोग y का वैल्यू -3 रखे तो y का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला? सॉरी, y का वैल्यू जब हम -3 रखे तो x का वैल्यू हम लोग को कितना मिला? 2 मिला, ठीक है। तो इस तरह से ये अब जो ये जो टेबल है, टेबल फॉर इक्वेशन 1 और टेबल फॉर इक्वेशन 2, इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिख रहा है ग्राफ? ओके, लेट। अब यहाँ से थोड़ा सा देखो कि टेबल फॉर इक्वेशन 1 के लिए
एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू -2। तो देखो एक्स और एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू -2। तो एक्स और यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है ना। मीन्स एक्स हेयर, तो यहाँ देखो ये 4 इधर से और -2 इधर से। तो इसको ना ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये 4 हो जाएगा, है ना, और इधर से 2। देखो आप उसमें ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो उसमें तो ऑलरेडी गिवन रहेगा ना लाइन, तो आप उसको आराम से ये कर सकते हो, है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट हुआ यहाँ, ये क्या होगा, 4 एंड -2, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, देन आफ्टर y का वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद क्या है, x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू -4। तो x का वैल्यू 7, तो यहाँ 7 होगा, एंड और y का वैल्यू -4, तो मीन्स यहाँ दिस वन मीन्स लोकेट हेयर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 एंड -4, ये हो जाएगा। मीन्स अब इसको ना हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट, दोनों पॉइंट से पासिंग करते हैं, है ना। तो देखो ये लाइक दिस, इस तरह से लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। इधर और आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अब हम लोग ये टेबल फॉर इक्वेशन 2 के लिए लैंड को ड्रॉ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना है 4 एंड वाई का वैल्यू -2। तो एक्स का वैल्यू 4 एंड वाई का वैल्यू -2, तो ये इसी पॉइंट पे वो होगा, फिर उसको लिखने का तो रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट वन इज एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -3। तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -3, एक्स का वैल्यू 2 एंड वाई का वैल्यू -3, दिस पॉइंट, ओके, है ना। देखो एक्स का वैल्यू 2 एंड वाई का वैल्यू -3, तो दिस वन रिप्रेजेंट माइनस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पोजीशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 एंड -3, ओके। अब इसको हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इस पॉइंट से होते हुए पासिंग फ्रॉम हेयर, है ना। तो ये देखो कहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपका कौन सा है, तो ये पॉइंट है। मीन्स कौन सा, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन में, 2x एंड -5y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x -y -8 इक्वल टू 0, ओके, ये दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। तो अब क्या करो ना, पहले ट्रांसपोज करो, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ करो, व्हाट इज +4, तो +4 है, दिस वन इज +4 प्लस 2x -8 ना, 2x प्लस, अच्छा, ओके, तो ये है। तो अब देखो इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं x एंड y। तो क्या होगा, देख लो कि 2x -5y +4 इक्वल टू 0। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या, इसको 2x इक्वल टू -4 और इधर ले जाएंगे इसको 5y को, तो प्लस में हो जाएगा 5y, ओके। तो x इक्वल टू क्या बच जाएगा, -4 प्लस 5y/2, फिर इसके लिए पुटिंग y इक्वल टू 2, देन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -4 प्लस 5 इंटू 2/2 इक्वल टू -4 एंड प्लस 10/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 3। तो x का वैल्यू कितना आया, 3, कब, जब हम y का वैल्यू 2 रखें। इट इज़ क्लियर। चलो अब हम लोग ना क्या करेंगे, फिर से आगे करेंगे, तो पुटिंग कट कर देते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 4 रखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, या ऐसा करते हैं -2 रखते हैं, -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू -4 एंड प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, 5 2 10 और माइनस ये हो जाएगा आपका 4 एंड -10/2 इक्वल टू -14/2। तो क्या हो गया, -7। x का वैल्यू कितना आया, -7, और जब कब y का वैल्यू हम लोगों ने -2 रखे तो, ठीक है। इस तरह से इसका इस टेबल का निकाल लिया,
है ना, इक्वेशन फॉर टेबल 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए इक्वेशन सेकंड के लिए अब हम लोग इस टेबल को निकालेंगे, करेंगे टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो टेबल ड्रॉ करेंगे। एक्स एंड वाई, इक्वेशन सेकंड इज 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करते हैं, y को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू प्लस 8 मीन्स 8 एंड माइनस 2x। इट इज क्लियर, है ना। तो अब क्या करो कि पुटिंग x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। जब हम लोगों ने x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिला 4, है ना। ठीक है ना, फिर अब क्या करते हैं पुटिंग फिर से x इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 8 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 2। जब हम लोगों ने x का वैल्यू 3 पुट किए तो हम लोगों को क्या मिला, y वैल्यू 2 मिला। अब हम लोग इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर कर देखेंगे। ठीक है, अब क्या है कि टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट का जो वैल्यू आया है एक्स एंड वाई को, अब हम लोग क्या करेंगे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 2, तो एक्स दिस वन एंड वाई दिस वन, है ना। ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ये याद रखना, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, तो 3 एंड 2, तो 3 एंड 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और दोनों जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो 3 एंड वाई 2 मीन्स यहाँ पे लोकेट करेंगे, थोड़ा सा देख लो, है ना, ये 2 एंड ये दिस वन इज 3, तो ये पॉइंट होगा, क्या है ये 3 एंड 2। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज -7 -2, तो -7, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, दिस वन एंड -1 एंड -2 मीन्स हेयर क्या होगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या होगा -7 एंड -2। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइक दिस। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन के लिए है, दिस इज द, ये लाइन जो है फॉर द इक्वेशन फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू को पुट करेंगे एंड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 मीन्स 1 2 3 4 हेयर 1 एंड 2 मीन्स हेयर, ओके। क्या x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, एंड सेकेंड वन इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। इट इज क्लियर, मीन्स दिस पॉइंट, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये ड्रॉ होगा, दिख रहा है आप लोगों को, तो ये ड्रॉ करेंगे। तो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो 3 एंड 2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। हेंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 is the solution of the given equations। इट इज क्लियर। तो ये इस तरह से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार पढ़ लेते हैं। सेकंड टाइप जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस and the area of triangle formed by these lines and the x axis, okay। and question number 11 जो है वो क्या है दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0।
पॉज करो, फर्स्ट ऑन करो। नाउ क्या अब हम लोग करते हैं, सबसे पहले टेबल फॉर द, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन 2 फॉर द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और टेबल ड्रॉ करो। क्या होगा, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करो, ट्रांसपोज कर देते हैं इन सब को, है ना, y माइनस वाई एंड 3 को। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस वाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस वाई था, ठीक है, एंड वो और 3 क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पुटिंग x इक्वल टू, सॉरी, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। इट इज़ क्लियर। x इक्वल टू कितना मिला हम लोगों को, -3, कब, जब y इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, देन सॉरी y इक्वल टू 2, क्योंकि y पुट करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, x इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। तो क्या मिला, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2। ये कंप्लीट हुआ टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग टेबल फॉर इक्वेशन 2 को ड्रॉ करेंगे। टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड, तो टेबल ड्रॉ करो। x एंड y, सेकेंड इज 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करते हैं, 3y इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे 4 को, तो क्या होगा, +4 एंड -2x, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x बाय 3, पुटिंग x इक्वल टू 2, ओके, देन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2 बाई 3 इक्वल टू 4 माइनस 4 बाई 3 इक्वल टू 0/3 मीन्स 0, है ना। तो x का वैल्यू हम लोगों ने जब 2 रखे तो y का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, 0। अगेन हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू, तो x इक्वल टू अब हम लोग ना 5 रखते हैं, क्या रखते हैं, 5। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 5 बाय 3, तो क्या होगा, 4 माइनस 5 2 जा 10 बाय 3 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, 6/3, 3 2 जा 6 -2। जब हम लोगों ने x का वैल्यू 5 पुट किए तो हम लोग को y का वैल्यू कितना मिला, -2। अब हम लोग इसको ग्राफिकली देखेंगे और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ लुक, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। टेबल फॉर इक्वेशन मीन्स फर्स्ट, दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 0। तो ये ओरिजिन है, ये 0 दोनों के लिए, ठीक है। तो x इक्वल टू -3, तो -3 तो 1 2 एंड 3 दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो -3 एंड 0। देखो ये 0 है ना, ये दोनों के लिए 0 यहीं पे है, ठीक है। तो नीचे तो नहीं आना है, ठीक है ना, को 0 है तो वहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो ये क्या हो गया, -3 एंड 0 एंड सेकेंड वन इज -1 एंड 2, सेकेंड वन इज -1 एंड 2, तो दिस वन इज -1 एंड 2 इज हेयर, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा -1 एंड सॉरी +2 है ना, तो +2 इधर रिप्रेजेंट करेंगे, -1 एंड 2 हेयर, तो ये होगा आपका -1 एंड 2, ठीक है। ये हो गया, इसको अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलो अब क्या है, अब इसको ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन फॉर इक्वेशन सेकंड का जो हम लोगों को मिला है वैल्यू, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, ठीक है, एंड y इक्वल टू 0। तो यहीं पे होगा, क्यों होगा, क्योंकि y यही और 0 तो यही है ना। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 एंड y 0, तो ये पॉइंट होगा। उसके बाद क्या है, 5 एंड -2 कितना है,
5 एंड -2। तो 5 x इज 5 एंड y इज -2। x इज 5 1 2 3 4 5 एंड y इज -2। दिस पॉइंट है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये होगा 5 एंड -2। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देखो ध्यान से, इससे पासेस होते हुए यहाँ से ये होना चाहिए, देखो ठीक है। तो ये पास हो गया। अब कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वो देखो। तो ये ए पॉइंट ए, अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस पे, देखो यहाँ ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। इसी ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को -1 एंड 2 पे। तो क्या होगा, सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1, सॉरी, तो क्या हो जाएगा -1 एंड 2। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक, अब हम लोगों को देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो a -3 एंड 0, b क्या हो जाएगा, b -1 एंड 2 एंड c क्या हो जाएगा 2 एंड 0। अब हम लोगों को क्या है, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो यहाँ 1/2 मीन्स 1/2, बेस देखो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बेस कितना हो जाएगा, तो देखो थोड़ा सा ध्यान से आप देखो। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट है ना। उसका टोटल डिस्टेंस ना काउंट करेंगे हम लोग। ये तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये नेगेटिव में हो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, हम इसका डिस्टेंस को, जितना भी डिस्टेंस है उसको टोटल को काउंट करेंगे। तो बेस कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ओके, यूनिट में। ठीक है, एंड हाइट आप देखो, हाइट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो ये क्या है 1 एंड 2, -1 एंड 2। तो एक्स को कहाँ पे ये कट कर रहा है, तो -2 पे है ना। तो ये हाइट इसका कितना हो जाएगा 2, माइनस में नहीं, क्योंकि हम ट्रायंगल को ना, ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो ट्रायंगल का जो एरिया है, अब इसमें क्या है, ये पूरा ट्रायंगल है मान है ना। तो इस ट्रायंगल को एरिया निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना, तो 2 है। -2 जो है वो ग्राफिकली है, लेकिन इसका हाइट जो एग्जैक्ट है वो 2 यूनिट है ना। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हुआ 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है।